प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक खुलते पंख में दिया गया पाठ 9 करवाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है अच्छा काम। बच्चों, हमें भगवान द्वारा ये जीवन प्रदान किया गया है। भगवान की हम पर अति कृपा है कि भगवान ने हमें इस मानव जीवन में भेजा है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भगवान के इस ऋण को हम भी किसी प्रकार उतारने की कोशिश करें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हम अपने जीवन में कभी कभी कोई ऐसा काम कर जाएं, कोई ऐसा अच्छा काम कर जाएं जिससे किसी दूसरे इंसान को खुशी प्राप्त हो और वो हमें आशीर्वाद दे। हमें आशीर्वाद की लालच तो नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ये तो सत्य है कि जब हम किसी की सहायता करते हैं, दूसरा इंसान भी हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही बोलेगा। उसके मुंह से हमारे लिए कभी कोई बुरे लफ्ज़ नहीं निकलेंगे। जब कोई दूसरा इंसान खुश होगा तो भगवान भी हमारे ऊपर खुश होंगे, वो भी अपनी कृपा हम पर बनाए रखेंगे। तो इसलिए जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अपने जीवन में कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना है और हमेशा अच्छे काम करते रहने चाहिए। आज मैं इस पाठ के द्वारा भी आपको एक ऐसी ही कहानी पढ़कर सुनाऊंगी जिसका भी निष्कर्ष भी यही निकलता है कि हमें हमेशा कोई ना कोई अच्छा काम करते रहना चाहिए। चलिए अब आप मेरे साथ इस कहानी को पढ़ें। एक बंदर था, बड़ा ही नटखट, बड़ा शरारती, सबको परेशान करता रहता था। सब उससे कहते, कभी तो अच्छा काम किया करो। एक दिन बंदर सोचने लगा, सचमुच मुझे कोई अच्छा काम करना चाहिए, पर अच्छा काम क्या होता है? बंदर की समझ में कुछ न आया। एक दिन वह यही सोचते सोचते कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक हरा भरा एक खेत दिखाई दिया। खेत में बड़ी बड़ी फूलगोभियाँ उगी हुई थी। बंदर का एक दोस्त था खरगोश। खरगोश को फूलगोभी बहुत पसंद थी। बंदर ने सोचा, यदि मैं एक फूलगोभी खरगोश को उपहार में दूं तो वह खुश हो जाएगा। इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है भला? बंदर खेत में घुसा और एक फूलगोभी उखाड़ ली। किसान के कुत्ते ने उसे ऐसा करते देख लिया। वह भौंकता हुआ उसके पीछे दौड़ा। बंदर घबरा गया और फूलगोभी वहीं छोड़ छाड़ कर भागा। बंदर थोड़ा आगे गया तो उसे अमरूद का बाग दिखाई दिया। उसने सोचा, चलो यहाँ से 2 अमरूद तोड़ लेता हूँ। एक खुद खाऊंगा और एक खरगोश को दूंगा। बंदर फुर्ती से पेड़ की शाखा पर चढ़ गया और उसने 2 पके पके अमरूद तोड़ लिए। तभी बाग का रखवाला डंडा लिए आ गया। उसने पेड़ पर चढ़े बंदर को देखा तो शोर मचाता हुआ दौड़ा। घबराहट में बंदर के हाथ से अमरूद गिर गए। वह वहाँ से भी भागा। हाँफते हाँफते वह एक झोंपड़ी के पास पहुँचा। झोंपड़ी के आगे चारपाई पर एक बच्चा लेटा हुआ था। वह बीमार था और फल खाने की हट कर रहा था। उसकी बूढ़ी दादी उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी। बंदर बड़ा दुखी हुआ। उसके पास बच्चे को देने के लिए कुछ नहीं था। वह आगे निकल गया। उसने एक पेड़ पर चढ़कर थोड़ा आराम करने की सोची। उसे पास ही पेड़ पर लगे कुछ सेब नजर आए। यह सेब का ही बाग था। यह सेब का ही बाग था। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर झटपट कुछ सेब तोड़ लिए। सेब लेकर वह बच्चे के पास गया। उसने सेब बीमार बच्चे को दिए तो वह बड़ा खुश हुआ।
उसकी दादी भी खुश हुई। बूढ़ी दादी ने भीतर से एक रोटी लाकर बंदर को दी। रोटी लेकर बंदर दौड़ा दौड़ा खरगोश के पास पहुंचा। वह बहुत खुश था। शायद उसने कोई अच्छा काम किया था। बंदर और खरगोश ने मिल बांटकर रोटी खाई। बच्चों, मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और आप इसमें दी गई शिक्षा को अपने जीवन में ज़रूर उतारने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप भी बंदर की भांति कोई अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।